अरे भैया नर्सरी के चक्कर लगाता रह जाएगा लेकिन अपने गुड़हल के पौधे को नहीं बचा पाएगा। अरे मुझे पता है, तू नर्सरी से हर बार गुड़हल का पौधा लाता है। 1 महीना, 1.5 महीना या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने तेरे पास टिकेगा और फिर वो मर जाएगा। और इसका रीजन कोई नर्सरी वाला भी शायद नहीं बताएगा। और आज की वीडियो में आपको इस चीज का मैं खुलासा करने वाला हूँ। जो हम गुड़हल का पौधा लाते हैं वो आते कहाँ से हैं? अमेरिका से, कलकत्ता से, पुणे से, अलग अलग जगह से पौधे आते हैं। किस में लग के आते हैं? लाल मिट्टी में। सबसे बड़ी दुश्मन तो वो ही है, यानी कि वो मिट्टी एक तो सख्त रहती है, ऊपर से अगर वो सूख जाए तो बिल्कुल पत्थर बन जाएगी। नमी की बात करें तो 10%, अरे 10 भी ज्यादा बता दिया, 5% उसमें नमी रहेगी। यानी कि आपने अब पानी डाल दिया तो 2 घंटे बाद पानी सूख जाएगा और फिर गुड़हल का पौधा बेचारा पूरे दिन भर सूखी मिट्टी में तरसता रहेगा पानी के लिए। कहाँ से जिएगा? तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, अपने गुड़हल के पौधे में से पहले तो इस लाल मिट्टी को ही हटाने वाले हैं। और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा दुश्मन कौन आता है? हमारे गुड़हल के पौधे की जड़ों में लगी रहती है ये प्लास्टिक की जालीदार कैप, जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज्यादा बेकार है। पता है, आप गुड़हल का पौधा लाओगे नर्सरी से, अपने ग्रो बैग में गमले में लगा दोगे और जब पौधा गमले में सेट होएगा, अपनी ग्रोथ करेगा, तो उसे पता चलेगा बेचारे को उसकी तो जड़ ही नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उसकी जड़ों में तो प्लास्टिक का कैप लगा हुआ है। बेचारा अपनी जड़ें कहाँ से बढ़ाएगा? वो डिप्रेशन में चले जाएगा, वो मर जाएगा। और आप तो यही सोचते रह जाओगे मेरे पौधे में क्या बीमारी आई, वो अचानक मर गया। मेरे पास भी ये गुड़हल का पौधा है, ये मिनिएचर हिबिस्कस है। और यानी कि इस पे फूल तो छोटा आता है लेकिन ज्यादा मात्रा में आता है। यानी कि जो फूल होता है वो गुच्छे में आता है, लद के फूल आता है। सबसे पहली बात बता दूं, ये काम मैं बरसात के मौसम में कर रहा हूँ। आपको भी बरसात के मौसम में ही करना चाहिए, क्योंकि पौधे के अगर मरने के चांसेस 50% रहते भी है ना, तो बारिश की बूंदे उसे 100% कर देगी जीने के लिए। हमने अपने पौधे में से सारी लाल मिट्टी हटा दी है। अब मैं क्या काम करूंगा, इसे साफ फंगिसाइड पानी में डिप करूंगा, यानी कि 2 से 4 मिनट के लिए इसे पानी में ऐसे छोड़ दूंगा। ये करना क्यों जरूरी है? अगर हमारे पौधे की जड़ों में फंगस लगने वाला होगा तो नहीं लगेगा। तो हमने अपने पौधे को साफ फंगिसाइड में अच्छे से डिप कर दिया है। तो स्टार्टिंग में मैंने इसके लिए जो प्लास्टिक पोट लिया है वो 10 इंची का लिया है। इन्हें कवर भी करेंगे पुराने गमले के टूटे हुए फिट्टू से और फिर इसके अंदर सोइल मिक्स डाल देते हैं। मैं सोइल मिक्स आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा, देखो साइड में दिख रहा होगा। ये सोइल मिक्स बेस्ट रहेगा हमारे गुड़हल के पौधे के लिए। तो चलिए गुड़हल का पौधा मिड में रख देते हैं और चारों साइड से मिट्टी से भर देते हैं। अब बारी आती है वाटरिंग करने की। मैं आपको बता दूं, वाटरिंग पहले मिट्टी में करना, यानी कि मिट्टी के अंदर प्रॉपर तरीके से पानी डाल देना, पूरी मिट्टी गीली हो जानी चाहिए और फिर पौधे के ऊपर शावर करेंगे। बिल्कुल भी इसके ऊपर सनलाइट नहीं आनी चाहिए, यानी कि खाली ब्राइट लाइट आनी चाहिए। बस काम हो गया खत्म। अब अपने पौधे को रखना कहाँ है? मेरे पास है ग्रीन नेट वाला एरिया, तो इसलिए मैंने अपने पौधे को यहाँ पर रख लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।